शेंजन यूनिवर्सिटी में लियोन स्कॉलरशिप ओपन है, जिसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए है। इस स्कॉलरशिप में आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि 1000 आरएमबी से 6000 आरएमबी तक आपको दिया जाएगा, और आपकी ट्यूशन फीस भी फ्री होगी। हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे लियोन स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि शेंजन यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। और इस वक्त लियोन स्कॉलरशिप ओपन है, जो कि 31 मई तक ओपन है। जैसे कि सीएससी की काफी यूनिवर्सिटीज ने डेडलाइन खत्म हो चुकी है, और काफी ऐसी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स थी जिसकी डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस ला रहा हूं जिसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ऐसी स्कॉलरशिप या तो फुली फंडेड होंगी या फिर आपको लिविंग अलाउंस दिया जाएगा। तो ऐसी स्कॉलरशिप में आप जरूर अप्लाई करें। आज हम इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर कर रही है ये यूनिवर्सिटी उसको देखेंगे, और डॉक्यूमेंट्स कौन से आपके पास रिक्वायर है और अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेनिफिट्स से। बेनिफिट्स में ये है कि इस स्कॉलरशिप का जो अवार्ड है बैचलर्स के लिए डिफरेंट है, मास्टर्स के लिए डिफरेंट है और पीएचडी के लिए डिफरेंट है, जिसमें पीएचडी में आपको ज्यादा अमाउंट दिया जा रहा है, मोर देन सीएससी। तो बैचलर्स में सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप है उसमें आपकी फुल ट्यूशन फीस फ्री होती है और आपको मंथली अलाउंस 1000 आरएमबी दिया जाता है। और सेकंड क्लास स्कॉलरशिप में आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस फ्री होती है। और जो थर्ड क्लास स्कॉलरशिप है उसमें की ट्यूशन फीस होती है वो 50% तक ऑफ होती है। मास्टर्स के लिए भी 3 कैटेगरीज है इस स्कॉलरशिप की। फर्स्ट कैटेगरी में आपकी ट्यूशन फीस फुल फ्री होगी और 1000 आरएमबी आपको लिविंग अलाउंस दिया जाएगा। सेकंड क्लास में आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस फ्री होती है और थर्ड क्लास स्कॉलरशिप में आपकी जस्ट 50% ट्यूशन फीस फ्री होती है। पीएचडी की अगर हम बात करें तो पीएचडी में फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप है उसमें ट्यूशन फीस आपकी फ्री होती है और उसके साथ ही साथ आपको 6000 आरएमबी तक लिविंग अलाउंस दिया जाता है, जो कि सीएससी से भी ज्यादा अमाउंट है और ऑलमोस्ट आंसू स्कॉलरशिप के इक्विवेलेंट आपको ये स्टाइपेंड दिया जाता है। सेकंड क्लास स्कॉलरशिप में भी ट्यूशन फीस फ्री होती है और आपको 5000 आरएमबी लिविंग अलाउंस दिया जाता है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। थर्ड क्लास स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी, इसमें भी आपकी ट्यूशन फीस फुल फ्री होती है और 4000 आरएमबी आपको पर मंथ लिविंग अलाउंस दिया जाता है। उसके अलावा पीएचडीज के लिए सुपरवाइजर के एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी हैं, जो कि इस स्कॉलरशिप के ब्राउचर में मेंशन है, आगे जाके स्क्रीन पे देखेंगे, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है एट अलाउंस नो लेस देन 1200 आरएमबी, यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाएगा। कितना ज्यादा दिया जाएगा मेंशन नहीं है, लेकिन 1200 आरएमबी से ज्यादा ही होगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फॉरेन नेशनलिटी होनी चाहिए, आपकी जो हेल्थ है वो गुड कंडीशन में होनी चाहिए। बैचलर्स के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है 35 ईयर से, और पीएचडी के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है 40 ईयर से। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। मास्टर्स के लिए आपको अप्लाई करने के लिए बैचलर्स लेवल मिनिमम 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, और पीएचडी में अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन। अगर आपकी अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुई तो आप होप सर्टिफिकेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के बाद एनरोलमेंट से पहले आपको आपकी डिग्री जमा करवानी होती है, अदरवाइज आपकी जो एडमिशन है या फिर आपकी स्कॉलरशिप है दोनों कैंसिल हो सकती है। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम्स जितने भी हैं उसके लिए HSK 4 चाहिए। सिर्फ आर्ट्स और मेडिसिन अगर चाइनीज स्टार्ट में है तो आपको HSK 5 चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए होगा, जो कि आपको अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से मिल जाएगा। प्रोग्राम्स के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन। तो यहाँ पे जैसे ही आप गूगल में जाएंगे शेंजन यूनिवर्सिटी लिखना है। शेंजन यूनिवर्सिटी जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे ये देखें 2026 का SZDU शेंजन यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्राउचर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने चले जाना है। मैंने ऑलरेडी टैब्स ओपन कर लिए हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम समटाइम्स इंटरनेट का इशू होता है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और विजिटिंग का है। हम अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों की तकरीबन मैंने आपको शॉर्ट करके वीडियो में बता दिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप एकेडमिक्स में स्कूल एंड कॉलेजेस में जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो ये सारे स्कूल्स हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी डिवीजन ऑफ आर्ट्स है, मेडिकल स्कूल है, द मार्क्सिज्म कॉलेज है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस है, कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स है, लॉ स्कूल है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज है, कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, स्कूल ऑफ
मैथमेटिकल साइंसेज है, कॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड ऑप्टियो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, कॉलेज ऑफ लाइफ साइंसेज एंड ओशियनग्राफी है, कॉलेज ऑफ मेकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, कॉलेज ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है और कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे स्कूल्स लिखे हुए हैं। स्कूल्स ये है कि इसमें कोई एक मेजर नहीं होगा, इसमें काफी सारे मेजर्स हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेडिकल स्कूल ओपन किया है, जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आपके पास स्कूल की वेबसाइट आ जाएगी। स्कूल की वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये देखें, ये चाइनीज में आ रही है। आप इसको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश का, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाती है। अगर यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं हो रही तो या फिर वेबसाइट में कोई इशू आ रहा है तो आपने सेम इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है क्रोम पे। अब क्रोम में ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी आपका पेज है वो डायरेक्टली बगैर ब्राउजिंग के या बफरिंग के यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम फैकल्टी में जाए, समटाइम्स ये होता है कि यहाँ पे मेजर्स का ऑप्शन दिया होता है। अगर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपने खुद यहाँ पे चेक करना है जाके। फैकल्टी में चले जाना है। फैकल्टी के बाद ये देखें प्रोफेसर के पास हम चले गए तो यहाँ पे अभी देखें लिखा हुआ है ये इसके मेजर स्कूल आ गए। बेसिक मेडिकल कॉलेज आ गई, स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ गया, स्कूल ऑफ फार्मेसी आ गया, स्कूल ऑफ नर्सिंग है, स्कूल ऑफ स्टोमेटोलॉजी है, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ भी है। यहाँ पे देखें, किसी भी एक प्रोफेसर की हम प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। इसको हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी जो रिसर्च एरिया है वो लिखा हुआ है इन्फेक्शियस इम्यूनिटी या ट्यूमर इम्यूनोलॉजी रिसर्च। यहाँ पे ये इसकी ईमेल भी दी गई है और ये इसका नाम भी आ गया। तो दोस्तों ये सारे मेजर्स थे, जो भी इंफॉर्मेशन है ये सारी मैंने आपको कंक्लूड करके बता दी है। ये स्कॉलरशिप से ल्यूआन स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा था। 3 क्लासेस हैं, ये सिर्फ बैचलर्स के लिए। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट में जाएंगे तो फिर मास्टर्स और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स भी आ जाएंगी यहाँ पे। तो दोस्तों ये सारे मेजर्स थे। इसमें मैंने आपको मेडिकल स्कूल ओपन करके दिखाया जिसमें काफी सारे मेजर्स थे। तो स्कूल्स जितने मैंने स्क्रीन पे दिखाए उन सारे स्कूल्स में अगर आप जाएंगे तो डिफरेंट मेजर्स आपको मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट होता है, पासपोर्ट आपको चाहिए होगा, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको हाईएस्ट डिग्री ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए होगी, आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरमीडिएट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। डिग्री और जो ट्रांसक्रिप्ट है ये आपको फोटोकॉपी नोटराइज करवानी है, जो कि किसी भी नोटरी पब्लिक शॉप से आप करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए होंगे जो कि आपको अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से मिल जाएंगे। उसके अलावा बैचलर्स और मास्टर्स के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है या सेल्फ स्टेटमेंट है जो कि मिनिमम 800 वर्ड्स की होनी चाहिए, मैक्सिमम आप इसको बढ़ा सकते हैं। पीएचडी के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल चाहिए होगा। रिसर्च प्रपोजल मिनिमम 1500 वर्ड्स का होना चाहिए और रिसर्च प्रपोजल आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो सुपरवाइजर की फील्ड है उससे कोरिलेट करना चाहिए। सीवी चाहिए होगी। सीवी आप यूरोप पास बनाएं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। और अच्छे तरीके से सीवी में आप अपनी क्वालिफिकेशंस, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, आपने जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और जो आपकी रिसर्च एरिया है वो भी आप जरूर मेंशन करेंगे। उसके अलावा आपको मेडिकल एक्सप्लेनेशन फॉर्म चाहिए होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज ब्लड टेस्ट भी रिक्वायर करती हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। तो आप मेडिकल फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद आप वो भी अपलोड करेंगे। इस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जिसको एनओसी भी कहते हैं, जो कि आपको एसपी ऑफिस से मिल जाएगा। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है, फीस 400 RMB है, मैंडेटरी है, आपको पे करनी है। फीस पे करिए बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट एक्सेप्टेंस के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर पीएचडी जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो मैंडेटरी है। सुपरवाइजर्स की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सारे थे डॉक्यूमेंट्स। अब हम चलते हैं किस तरह से अप्लाई करना है।
अप्लाई करने के लिए आपको सीएससी या किसी और पोर्टल पे नहीं जाना, सिर्फ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही आपको जाना है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होंगी उसके हिसाब से अपनी डेटा फिल करते जाएंगे। डेटा फिल करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और आपके पास फीस का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आप फीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से फीस पे नहीं कर सकते तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ फीस पे करने में। यदि आप फीस पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। 31 मई इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है। अगर आपने सीएससी में अप्लाई नहीं किया या फिर आप सीएससी से रिजेक्ट हो चुके हैं, आपके पास कोई और चांस नहीं है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, बेस्ट चांस है आपके लिए, स्पेशली फॉर पीएचडीज। जितना जल्दी हो सके, अभी काफी टाइम पड़ा है, आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई करें। जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल रहा है तो आप इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जो स्टाइपेंड है मंथली हाईली पेड है। 6000 आरएमबी, 5000 आरएमबी। जो थर्ड क्लास स्कॉलरशिप है उसमें भी आपको 4000 आरएमबी स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जो कि मोर देन सीएससी स्टाइपेंड है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती जाए। तो मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में नई स्कॉलरशिप के साथ।